बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 तख्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से रिकॉर्ड करवाई हैं। उन 2 तख्तियों की हमने अमली मशक़ रिकॉर्ड करवाई है। आज हम इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 3 या तख्ती नंबर 4 की मशक़ अमली रिकॉर्ड करवाएंगे। बुनियादी तौर से जो नूरानी कायदा है उसमें तख्ती नंबर 3 जो है वो हुरूफ़ मुक़त्तआत की तख्ती है, और हुरूफ़ मुक़त्तआत वो हुरूफ़ हैं जो कुरान करीम में मुख्तलिफ़ सूरतों के शुरू में आए हैं। इन हुरूफ़ को तख्ती नंबर 2 के बाद तख्ती नंबर 3 में पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। उसकी वजह यह है कि तख्ती नंबर 1 में हमने मुफ़रदात यानी अलग अलग लिखे हुए हुरूफ़ बता दिए। तख्ती नंबर 2 में हमने उन हुरूफ़ की मुख्तलिफ़ शक्लें जब वो एक साथ आते हैं, मिलकर आते हैं, वो शक्लें बता दी। अब तख्ती नंबर 3 से चैप्टर शुरू हो जाएगा हरकात का, तख्ती नंबर 4 या 3 से। तो तख्ती नंबर 3 जो हुरूफ़ मुक़त्तआत की तख्ती है वो बुनियादी तौर से छोटे बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उनमें मद्दात है, जैसे अलिफ लाम मीम। ज़ाहिर है बच्चों को ये याद कर लेना या उसको समझना ज़रा मुश्किल है, इसलिए बाज़ अभी जो नए कायदे आए हैं उनमें तख्ती नंबर 3 जो हुरूफ़ मुक़त्तआत की है उसकी जगह तख्ती नंबर 4 हरकात वाली को पहले लाए हैं और मुक़त्तआत वाली तख्ती को बिल्कुल कायदे के आखिर में लाए हैं। तो बेहतर तरतीब यही है। आज है हमारी तख्ती जो है ना वो तख्ती नंबर 3 हरकात की तख्ती। हरकात हरकत की जमा है। हरकत के माने आते हैं ज़बर ज़ेर पेश के। ज़बर होता है हरफ के ऊपर, ज़ेर हरफ के नीचे होती, और पेश हरफ के ऊपर होता है मुड़ा हुआ। इनकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, शक्लें हैं इनकी। ज़बर की एक शक्ल है, ज़ेर की एक शक्ल है, पेश की एक शक्ल है। ये है हरकात, और इनको ज़्यादा वजाहत के लिए इनको पड़ी हरकात कहते हैं। इन पड़ी हरकात में हमने क्या करना है वो आज हम बताएंगे, और करके भी दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से इन हरकात को अदा करना है। पड़ी हरकात में हमने बच्चों को यह सिखाना है कि वो 3 बातों का ख्याल रखें। पहली बात यह है कि हरकात को खींचे ना, नंबर 2 झटका ना दे, नंबर 3 मजहूल ना पड़े। हरकात को खींचने का मकसद यही जैसे हमजा ज़बर आ, उसको हमजा ज़बर आ पढ़ा जाए, या झटका देने का मकसद है कि हमजा ज़बर आ को हमजा ज़बर आ पढ़ा जाए, और मजहूल पढ़ने का मकसद ये है कि हमजा ज़ेर ई को हमजा ज़ेर ए पढ़ा जाए। तो ये है 3 गलतियाँ जो हरकात के अंदर होती हैं, और अगर इब्तिदा से इन गलतियों पर कंट्रोल करने की कोशिश ना की गई तो ये गलतियाँ बाद में बहुत बढ़ जाती हैं, और फिर जब बड़े होके बच्चे कुरान करीम पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए फिर ये सारी गलतियाँ उनमें मौजूद होती हैं। तो ये चीज़ें इब्तिदा से सिखाने की है ताकि उनकी हरकात में जो गलतियाँ आती हैं वो दूर हो जाए। तो इसको हम हुरूफ को बिल्कुल उसी तरह पढ़ाएंगे जो हमने तख्ती नंबर 1 में पढ़ाए थे। यानी तख्ती नंबर 1 में हुरूफ पढ़ाने का जो हमारा मेयार था वो मेयार हमने तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 हर तख्ती में बरकरार रखना है मुफरद हरफ को पढ़ने का। जैसे हमज़ा ज़बर आ, अब इसको हमज़ा ज़बर आ पढ़ा जाए तो यह गलत है। हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। अब बाज़ कायदों में जो मुख्तलिफ़ मकातिब ने, मुख्तलिफ़ मदारिस ने अपने कायदे बनाए हुए, उनमें किसी जगह ये हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, यानी हर हरकत को अलग अलग लिखा हुआ है। यानी ज़बर की हरकत की पूरी मिसालें एक साथ लगा दी है, इसी तरह ज़ेर की अलग मिसालें लगा दी है साथ में एक साथ, और इस तरह पेश की भी। और बाज़ लोग हरकत को पढ़ाते हुए इस तरह पढ़ाते हैं जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। फिर इनको इस साथ जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं अ ई ऊ ई आ। ये भी एक तरीक़ा है पढ़ाने का, लेकिन ये तरीक़ा इसलिए कारगर नहीं है बच्चों के लिए कि जल्दबाजी में उन्हें खींचने का मौका ही नहीं मिलता है। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर हम उन्हें कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि आप ना खींचें। हमने उन्हें खींचने का मौका देना है, और जब वो मौका हो और तब वो ना खींचे तो फिर उनकी गलती दुरुस्त हो जाएगी। अगर मौका ही नहीं मिले, इस जल्दबाजी में पढ़ा दिया तो फिर फ़ायदा नहीं है उनके।
तो ये है तख्ती नंबर 3 या 4 मुख्तलिफ कायदों के हिसाब से, वो है हरकत की, उसको हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, अ ई उ, ह ज़बर ह, ह ज़ेर ही, ह पेश हु, ह ही हु। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ, आ ई उ। ह ज़बर ह, ह ज़ेर ही, ह पेश हु, ह ही हु। गईन ज़बर ग, गईन ज़ेर गी, गईन पेश गु, ग गी गु। ख ज़बर ख, ख ज़ेर खी, ख पेश खु, ख खी खु। क़ाफ़ ज़बर क़, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, क़ाफ़ पेश क़ु, क़ क़ी क़ु। काफ़ ज़बर का, काफ़ ज़ेर की, काफ़ पेश कु, का की कु। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, ज जी जू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, श शी शू। या ज़बर या, या ज़ेर ई, या पेश यू, या ई यू। वाद ज़बर वा, वाद ज़ेर गी, वाद पेश गु, वा गी गु। लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, न नी नू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। ता ज़बर क़ा, क़ा ज़ेर ती, क़ा पेश तु, ता ती तु। सा ज़बर सा, सा ज़ेर थी, सा पेश fu, fa, fi, fu. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو.
با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. یہ ہے تختی نمبر 4 یا 3. الحمدللہ یہ ختم ہو گئی.